अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अगर किसी कौम को बर्बाद करना मकसूद हो तो इसको अय्याशी के तौर तरीके सिखा देने से बहुत जल्द मकसद पूरा हो सकता है। यही हाल आजकल सऊदी अरेबिया का है। दोस्तों, वैसे तो ये कौम अरसा दराज से अयाश कहलाती है, लेकिन एक चीज़ जो दुनिया की नज़र में मस्बत थी वो ये कि इनकी तमाम तर अयाशियाँ पर्दे के पीछे छुपी रहती थी। यानी गुनाहों से लथपथ ये कौम जैसी भी थी पर्दे के पीछे थी। लेकिन अब मामला इसके बिल्कुल बरअक्स होता चला जा रहा है। यानी जहां कुछ अरसा कबल पर्दे के पीछे मर्द और औरत का इख्तलाफ नाकाबिले यकीन तस्वुर किया जाता था, आज वहां ख़वातीन को ड्रामों और फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी गई है और साथ ही इन्हें मर्द सरपरस्त की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क सफ़र करने की भी इजाज़त मिल चुकी है। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब में अब जहां ख़वातीन ड्राइविंग करने के लिए आज़ाद हैं, वहीं इन्हें गैर महरम दोस्त के साथ नौकरी और सियासत में भी हिस्सा लेने की इजाज़त हासिल है। इसके अलावा सऊदी अरब की ख़वातीन जहां आम जगहों पर मर्दों के साथ नौकरी करती दिखाई देती हैं, वहीं अब खेलों के मैदानों में भी पीछे नहीं हैं। बल्कि गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाज में सालाना ताश के मुकाबलों में भी औरत का हिस्सा डाला जा चुका है। जी हाँ नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत ख़वातीन को आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कामों की आज़ादी दी जा रही है, जिनमें ख़वातीन और मर्दों के ताश के मुकाबले भी शामिल हैं। दोस्तों, शहज़ादा मोहम्मद सुलेमान चूँकि सऊदी अरब में तब्दीली के बहुत ज़्यादा ख़्वाह नज़र आते हैं, लिहाजा इस मकसद के लिए उन्होंने 2030 विजन तश्कील दिया है और वो अपने इस ख़ास मकसद की तकमील के लिए एक ख़तीर रकम भी खर्च कर चुके हैं। इनका कहना है कि लाइव म्यूजिकल प्रोग्राम, फैशन शोज और अमेरिका और दुबई की तर्ज पर सेक्स थीम पार्क पर मुश्तमिल जदीद विजन रवायती सऊदी मुआशरे में तब्दीली का बाइस बनेगा। और इसी आड़ में सऊदी हुकूमत की इजाज़त के बाद पहली बार ख़वातीन ने ताश के रवायती खेल बलूत में न सिर्फ मर्दों के शाना बिशाना हिस्सा लिया, बल्कि इन्हें शिकस्त देकर अपनी छुपी हुई सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। नाजरीन, अरब मीडिया के मुताबिक बलूत का मुकामी सतह का टूर्नामेंट दारुल हुकूमत रियाज में हुआ, जिसमें मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया, जिसमें ख़वातीन की 20 टीमों समेत 18,000 अफराद शरीक हुए। जबकि मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले को 10 लाख सऊदी रियाल, दूसरी पोजीशन वाले को 5 लाख, तीसरी वाले को 3 और चौथी को 2 लाख रियाल देने का ऐलान किया गया। दोस्तों, बलूत एक ख़ास तर्ज की गेम है जो ताश के पत्तों के साथ खेली जाती है। जबकि सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी का कहना है कि ताश मुकाबला 22 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे। सऊदी अरब की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि ख़वातीन को मर्दों के साथ बैठकर बलूत खेलने की इजाज़त दी गई हो और अब आइंदा के लिए भी इन खेलों में मर्दो ज़न के दरमियान ताश के मुकाबले मुनक़्क़िद करवाए जाएंगे। नाज़रीन, ये बर्बादी की तरफ सऊदी अरब का वो पहला कदम है जो बिलाशुबा अहले कुफर की मंशा के मुताबिक हो रहा है, जिनकी तरफ से सऊदी हुकूमत को यकीनन ये ज़मानत दी गई होगी कि आपकी बादशाहत महफूज रहेगी। लेकिन असल में दुश्मन अनासिर हुक्मरान सऊदिया की इस्लामी शनाख्त ख़त्म करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अफसोस तो इस बात का है कि हमारे पास फ़कत एक ही मुल्क था जहाँ इस्लामी क़वानीन नाफिज थे। लिहाजा इन्हें विजन 2030 को अमली शक्ल देते हुए ये ख्याल तो करना चाहिए था कि जिस सरजमीन पर विजन 2030 को नाफिज करना चाहते हैं, इसकी निस्बत किन बड़ी हस्तियों से है। अपने प्रोग्राम में मगरबी अफकार को शामिल करके उन्होंने उम्मत मुसलमा के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। अगर इनका मकसद माशी तरक्की के लिए मौके पैदा करना है तो इसके लिए माकूल तरीके भी इस दुनिया में राइजुल अमल हैं। मॉडल के तौर पर वो तुर्की जैसे अजीम मुल्क के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, लेकिन चूंकि इनकी डोरें ही दुश्मन अनासिर के हाथों में हैं तो क्यों वो इस्लामी मुल्क में इस्लामी निज़ाम के कायल होंगे। लेकिन नाजरीन, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम ऐसी पाक सर ज़मीन पर मगरबी सकाफ़त का निफाज कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे। ऐसी पाक सर ज़मीन जिससे उम्मत के हर फ़र्द की कल्बी और जज्बाती वाबस्तगी ईमान का हिस्सा हो। अल्लाह तमाम मुसलमान ममालिक की खैर फरमाए और इन्हें शैतानी शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में हमें अपनी राय भी ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।